हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह एक बार पुनः आप सभी के सामने बीपीएससी एडीओ की क्लास लेकर के आया हूँ। आज परसेंटेज की तीसरी क्लास होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने दो क्लास परसेंटेज का कंप्लीट करा दिया। उसी क्रम में आज यह तीसरा क्लास होने वाला है और यह लास्ट लेक्चर होगा परसेंटेज का। इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर लेकर के आऊंगा आप सभी के सामने। तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो दो लेक्चर परसेंटेज का लिया है वह आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा और यह तीसरा लेक्चर लेने के बाद आपका परसेंटेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने पहले भी बताया था कि बीपीएससी के द्वारा जो पिछले 15 वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का संपूर्ण संकलन इस सीरीज के माध्यम से कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्या टाइप होने वाला है। आज के टाइप में दिख रहा होगा आपको कि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर रहेगा, जिसे हम आय, खर्च और बचत बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसमें रिलेशन क्या होता है। जैसे मैं इनकम की बात करूं, अगर इनकम होता क्या है। इनकम दो चीजों से मिलके बना होता है, एक एक्सपेंडिचर से, किससे, एक एक्सपेंडिचर से, और एक किससे बना होता है, सेविंग से होता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आती होंगी पहले से ही, बस थोड़ा सा रिकैप लेना है। इनकम को हम बोलते हैं आय और एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं खर्च। क्या बोलते हैं, खर्च बोलते हैं। और वहीं पे अगर सेविंग की बात करें तो सेविंग को हम क्या बोल देते हैं, बचत। जब हम एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करते हैं तो हमें इनकम मिलता है। जब खर्च और बचत को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आय मिलता है। ये चीजें आपको शुरू से ही पता है, बस मैंने एक थोड़ा सा रिकैप लिया है, कोई नई चीज नहीं बताई है आपको, बस थोड़ी जानकारी हो गई, थोड़ा रिवीजन हो गया कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे, कैसे इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, किसकी एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं बोलता हूं किसी व्यक्ति की इनकम, किसकी, किसी एक व्यक्ति की, किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने मोहन ले लिया। क्या ले लिया, मोहन ले लिया। मोहन की इनकम 300 रुपए है। मोहन की इनकम 300 रुपए है और इसका जो एक्सपेंडिचर है, इसका जो एक्सपेंडिचर है वह 200 रुपए है। तो आप हमें इसका सेविंग बता दीजिए। क्या बताना है, इसका सेविंग बताना है। अभी जैसा कि मैंने एक फार्मूला पीछे लिखा, क्या लिखा, इनकम इक्वल टू होता क्या है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होता है। ठीक है, ये चीजें आपको अभी मैंने पिछले स्लाइड में लिख करके बताया। अब इसमें हमें इनकम दिया है तो इनकम के प्लेस पे हम इनकम की वैल्यू लिख देंगे और एक्सपेंडिचर के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एक्सपेंडिचर की वैल्यू लिख देंगे। और सेविंग नहीं पता है, सेविंग को एज इट इज कर देंगे। जिसको निकालना होता है उसको हम एक तरफ रखते हैं, बाकी को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, 200 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सेविंग की वैल्यू क्या निकल के चली आई, 300 में से जब हम 200 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब जैसे मैं बात करूं एक और एग्जाम्पल इसी में लेता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसी में मैं साइड में लिखता हूँ, कैसे, थोड़ा अलग टाइप का। जैसे मैं कह दूं इसी मोहन की जो इनकम 300 रुपए थी, इस इनकम में आपका 20% का इंक्रीमेंट हो गया। कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया, 20% का इंक्रीमेंट हो गया। और उसके सेविंग में 15% का इंक्रीमेंट हो गया। तो बताइए कि सेविंग में क्या चेंजिंग आएगा।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पीछे मैंने क्या बताया कि रुपए में दे दिया था, किस में दे दिया था, रुपए में दे दिया था, तो आपसे रुपए में ही पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, रुपए में। इस बार मैंने परसेंटेज में दे दिया और आपसे क्या पूछा, परसेंटेज में ही पूछा है कि क्या बदलाव होगा परसेंटेज में। ठीक है, चलिए बात करते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इनकम, क्या लिख लेता हूँ, इनकम, और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, सेविंग लिख लेता हूँ। आई होप आपको ये चीजें आ गई होगी समझ में। ठीक है, चलिए अब इसी में हम लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, जैसे उसका इनकम कितना रुपए था, 300 रुपए, कितना रुपए, 300, और एक्सपेंडिचर कितना था, 200 रुपए था, और हमने सेविंग निकाला था, कितना निकाला, 100 रुपए निकाला। चलिए आइए देखते हैं। इसने कहा कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ, किसमें इंक्रीमेंट हुआ, इनकम में ना। चलिए इसका 20% हम बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं। अगर हम 300 का 20% निकालते हैं तो कितना निकल के आता है, 60 रुपए निकल के आता है। ये सब रुपए में, किसमें है, सब रुपए में है। ठीक है, कितना रुपए निकल के आएगा, 60 रुपए निकल के आ जाएगा। अच्छा अब इधर आइए, अब उसने कहा कि 15% सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ, एरो ऊपर जा रहा है जिसका मतलब इंक्रीमेंट, और अगर कहीं पे ये एरो मैं नीचे लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटना होता है। ठीक है, 15% किस में बढ़ा, एक्सपेंडिचर में। चलिए इसका 15% हम बढ़ा देते हैं, आ जाइए 15%। 200 का 15% कितना रुपए होता है, 30 रुपए, कितना रुपए होता है, 30 रुपए होता है। अब हमको आप बताइए कि इनकम मोहन की कितने रुपए हो गई, 60 रुपए हो गई, और 60 रुपए में वह कितना खर्च कर दिया, 30 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा, 30 रुपए बचा होगा, कितना रुपए बचा होगा, 30 रुपए बचा होगा। क्लियर। अच्छा ये चीज मैंने क्या लिखा, ये सब इंक्रीमेंट लिखा, सब कितना बढ़ा है उतना लिखा है। ठीक, उसने पूछा था कि सेविंग में कितना बढ़ोतरी हुआ, कितना बढ़ोतरी हुआ, 30 रुपए बढ़ोतरी हुआ, लेकिन रुपए में नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछा। तो किससे बढ़ रहा है, 100 रुपए से बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 100 रुपए से बढ़ रहा है, और यहाँ पे 100 लगा देंगे परसेंटेज के लिए। ठीक है, चलिए रुपए से रुपए कट गया यहाँ पे, और 100 से 100 कट गया, बचा क्या, 30 बचा, और परसेंटेज बचा। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे, 30% का इंक्रीमेंट हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया। दोनों एग्जाम्पल लेके, रुपए से रुपए में मैंने लेकर के बता दिया, और परसेंटेज से परसेंटेज में बता दिया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है एलिगेशन का, किसका आता है, एलिगेशन रूल आता है। कैसा रूल आता है, एलिगेशन रूल आता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। एलिगेशन रूल, अभी क्वेश्चन पे आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से ये सब चीजें लगती हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। एलिगेशन क्या बोलता है, इस पूरे टाइप में हमें क्या पढ़ना है, एक इनकम पढ़ना है, एक एक्सपेंडिचर पढ़ना है, और एक क्या पढ़ना है, सेविंग पढ़ना है। तो एलिगेशन भी इन्हीं तीनों चीजों पे लगेगा। जैसे एलिगेशन कैसे लगता है, अगर एक्सपेंडिचर दे दिया जाए और सेविंग दे दिया जाए, ठीक है, और आपको इनकम दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इनकम को हम बीच में रखेंगे, और एक्सपेंडिचर को ऊपर, और सेविंग को भी कहाँ रख देंगे, ऊपर। कभी कभी हो सकता है एक्सपेंडिचर इंक्रीमेंट मिल जाए, बढ़ा हुआ मिल जाए, और सेविंग भी बढ़ा हुआ मिल जाए, और आपका इनकम भी बढ़ा हुआ मिल जाए। तो हम यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ उसको लिख देंगे, और सेविंग जो बढ़ा हुआ उसको लिख देंगे, और इनकम जो बढ़ा हुआ है उसको लिख देंगे। जब हमें तीनों चीजें लगाते हैं तो यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग निकल के आता है। क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिलता है। क्या मिलता है, रेशियो इन दोनों का हमको मिलता है। जो चीजें ऊपर है वही चीजें हमको नीचे भी मिल जाती है। ठीक, बस ध्यान रखना है कि बीच में हमको क्या रखना है, इनकम रखना है। क्लियर। अगर आप इधर एक्सपेंडिचर रखे हो तो यहाँ एक्सपेंडिचर मिलेगा, और यहाँ अगर आप सेविंग रखे हो
तो यहाँ क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा। क्लियर। अच्छा, इंक्रीमेंट दिया तब भी यही लगाएंगे, और हो सकता है डिक्रीमेंट दे दे, घटना दे दे कि इतना घट गया है, तो हम वही चीज लगाएंगे, बस उसकी घटी हुई वैल्यू लिख देंगे, तब भी हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर और क्या मिलेगा, सेविंग का रेशियो मिलेगा। क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति राम है, कोई व्यक्ति राम है, वह बचत करता है। क्या करता है, बचत करता है। कितना परसेंट बचत करता है, X% बचत करता है। उसके इनकम में, जो भी वह इनकम करता था, उसके इनकम में 28% की बढ़ोतरी हो गई। कितने की बढ़ोतरी हो गई, 28% की। और एक्सपेंडिचर में भी 20% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। एक्सपेंडिचर पे कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, 20% की। और साथ ही साथ सेविंग की यदि बात करें, तो सेविंग में भी उसके 40% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ठीक, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, x आप फाइंड करिए। ठीक है, चलिए, इसका मतलब वह कितना बचाता है उसको आप पता करके हमको बताइए। जैसे अब मैंने कह दिया कि कैसे हम एलिगेशन लगाते हैं। यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर रखेंगे, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, सेविंग रखेंगे, और बीच में क्या रखेंगे, इनकम रखेंगे। तो हमें क्या मिलता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या मिलता है, रेशियो मिलता है। ये चीजें आपको अभी पिछले स्लाइड पे मैंने बता दिया था। चलिए अब लगाते हैं। इनकम की बात करें तो इनकम दिया 28% बढ़ गया, तो हम सीधा सीधा 28% लिख देंगे। ये चीजें लिख दिया। एक्सपेंडिचर कह रहा है 20% बढ़ा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20% लिख देंगे। और सेविंग की बात किया तो सेविंग कितना लिख देंगे हम, 40% यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। चलिए आ जाइए, अब हम इन तीनों चीजों में एलिगेशन लगाते हैं। अब एलिगेशन क्या कहता है, एलिगेशन ये बोलता है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है, उस वैल्यू से एक वैल्यू बड़ी होती है और एक वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, तभी हम एलिगेशन लगाते हैं, अदरवाइज एलिगेशन नहीं लगाते। अब हम क्या करेंगे, इन सब का डिफरेंस लेंगे। 20 और 28 का जब हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगा, 8 निकल के आ जाएगा। 40 और 28 का जब हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, 12 निकल के आ जाएगा। अभी यह रेशियो नहीं, रेशियो फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो इसको चलिए रेशियो बनाते हैं। 4 से कट करेंगे, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। तो फाइनली रेशियो क्या मिला हमको, 3 और 2 का। ये 3 क्या बताता है, एक्सपेंडिचर बताता है। क्या बताता है, एक्सपेंडिचर। और ये 2 क्या बताता है, सेविंग बताता है। क्या बताता है, सेविंग बताता है। तो उसने कहा था कि एक्स फाइंड करना, इसका मतलब सेविंग का परसेंटेज निकालना है। चलिए, सेविंग क्या है, 2। सेविंग क्या है, 2 यूनिट है। कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। कितने में है, टोटल में। 2 और 3 टोटल इनकम में। टोटल इनकम यही तो निकलता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। परसेंटेज बताना, परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 20 बार जाएगा, और 20 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब सीधा हम किस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2014 में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। कब पूछा गया था, 2014 में। ठीक, उसने क्या कहा, कह रहा है कि एक व्यक्ति है, अपने वेतन का कितना परसेंट, 65% क्या कर देता है, खर्च कर देता है, और प्रति माह हर महीने वह इतने की बचत करता है, 525 की बचत करता है। तो उसकी मासिक आय बताइए। क्या बताइए, मासिक आय बताइए। चलिए, जो चीज दिया है हम उसको पहले लिख लेते हैं। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर दिया है। एक्सपेंडिचर कितना परसेंट दिया है, 65% दिया है। अच्छा, इनकम हमेशा कितना परसेंट लिया जाएगा, इनकम हमेशा 100% लिया जाएगा। ये चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो, हम इसको मान के चलेंगे। अच्छा, अगर इनकम में से 100% में से वह 65% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, तो बचाया कितना होगा वह, 100 में से हम 65 को क्या कर देंगे,
माइनस कर देंगे, 65 को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए 65 को अगर हम माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, 35 निकल के आ जाएगी। कितना परसेंट निकल के आ जाएगी, 35%। ये है क्या, ये सेविंग है। और क्वेश्चन में सेविंग दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया, सेविंग 525। तो ये जो 35% है ये किसके बराबर है, 525 रुपए के बराबर। किसके बराबर है, 525 रुपए के बराबर। मासिक आय पूछा, इसका मतलब 100% की वैल्यू पूछा। तो ये जो 35 दिया है इसको हमको 100 बनाना। तो 35 को 100 नहीं बना सकते, लेकिन हम इसको डिवाइड करके बना सकते। कैसे, अगर हम इसको 7 से कट करें, 7 पचे 35, और इसको अगर हम कट करें 7 सत्ता 49, कितना बचा 3, और 7 बचे 35। तो यहाँ से 5 रेशियो की वैल्यू, 5% की वैल्यू कितना निकल के आ गई, 75 रुपए निकल के आ गई। अब हमको क्या निकालना है, 100% निकालना है। तो 5 को 100 बना सकते हैं कैसे, 20 से मल्टीप्लाई करके। अगर हम इधर 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए 75 का 20 से मल्टी करेंगे तो 75 दूना 150, और एक जीरो और है तो इसको लगा दी। तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1500 रुपए निकल के आ गई। तो उसकी मासिक आय कितनी हो गई, 1500 रुपए। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, किसका, आय का 75% खर्च करता है। अगर वह 75 खर्च कर दिया, क्या 75 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा, 25%। कितना बचाया होगा, 25%। एक आप नोट कर लेंगे। कैसे हमें पता चला 25, क्योंकि इनकम कितनी होती है, 100% होती है। क्लियर, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, और ये क्या है, सेविंग है, और ये क्या है, इनकम। ठीक, 75% खर्च करता है, हमने 75 को खर्च करवा दिया, तो बचाया कितना हुआ, 25% हुआ, बचा लिया। क्लियर, अच्छा अब आगे चलते हैं। वह प्रति माह 5000 रुपए की बचत करता है। कितने की बचत करता है, 5000। तो ये जो सेविंग है इसकी वैल्यू दे दी गई, इसकी वैल्यू दे दी गई, कितनी दे दी गई, 5000 रुपए दे दी गई। कितना गुना है, 25 का कितना गुना, 25 का यहाँ कितना गुना है, तो 25 आप बताएंगे, 25 दूना 50 और 2 जीरो, कितना गुना है, 200 गुना। क्लियर, नहीं समझ में आ रहा, चलिए समझा देते, इसको मिटाते। क्वेश्चन में कहा कि 5000 रुपए की क्या करता है, बचत करता है, और यहाँ बचत कितने का कर रहा है, 25% की। तो 25% किसके बराबर हो जाएगा, 5000 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालते हैं। 1% की क्या निकालते हैं, वैल्यू। 25 दूना 50, आगे कितना जीरो, 2 जीरो। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 200 रुपए आ गई। फिर उसने कहा कि उसका क्या बताइए, उसका मासिक आय बताइए। क्या बताइए, मासिक आय बताइए। इसका मतलब हमको किसकी वैल्यू निकालना है, 100 की वैल्यू निकालना है। चलिए 100 की वैल्यू निकालते हैं। 100%, 1% अगर आपका 200 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 200 गुणा 100। चलिए लिख देते हैं, 4 जीरो लिख देते, तो कितना हो जाएगा, 20,000। और 20,000 का मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब पूछा गया था, 2005 में। ये मैटर नहीं करता कि यह कब पूछा गया है, बस ये मैटर करता है कि हाँ पूछा गया था बिहार में कि नहीं पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक, आप उस पर मत जाइएगा, वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा और रिपीटेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कि कहाँ रिपीटेशन मिलता है। ठीक, चलिए आ जाइए। 2018 में पूछा गया था, देखते हैं कि क्या यह क्वेश्चन कहता है। क्लियर, आ जाइए। कह रहा है राकेश और मोहन का कुल वेतन, किसका, राकेश और मोहन का कुल वेतन कितना है, 3000 रुपए। कितना है, 3000 रुपए। क्लियर, आ जाइए आगे। राकेश अपने मासिक वेतन का 25%, राकेश अपने मासिक वेतन का कितना, 25%, और मोहन अपने मासिक वेतन का 20% की क्या करता है, बचत करता है। क्लियर, आइए
यदि उनकी कुल बचत कितनी है, 700 रुपए। अच्छा, अभी मैंने बताया एलिगेशन, जब फुटकर में दिया जाए, किसी एक की वैल्यू दी जाए और दूसरे की वैल्यू दी जाए और टोटल दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, टोटल दे दिया जाए, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। चलिए एलिगेशन यहाँ पे बताते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। आ जाइए, पहले उसने कहा राकेश, फिर उसने कहा मोहन, और फिर उसने कहा टोटल। तो इन सब में हम लगा देंगे क्या, एलिगेशन लगा देंगे। तो एलिगेशन में क्या मिल जाएगा, राकेश और मोहन का रेशियो मिल जाएगा। राकेश और मोहन का रेशियो मिल जाएगा। किसका रेशियो मिल जाएगा, वेतन। किसका, वेतन का। वेतन का मतलब सैलरी, वेतन का मतलब सैलरी। चलिए लगाते हैं, आ जाइए। कितना बोला है यहाँ पे, 25%। राकेश कितना बोला, 25%, लिख दिए 25। और मोहन कितना बोला, 20%। तो यहाँ क्या लिख दिए, 20%। अब यहाँ तो परसेंटेज दिया नहीं, तो परसेंटेज लगा लेते हैं। कितना बचत किया, 700 रुपए। किस में से बचत किया, टोटल में से। किस में से, टोटल में से, ठीक है। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 70/3%। यहाँ पे क्या कर देंगे, बीच में लिख देंगे 70/3। क्यों करे हम इसको, क्योंकि ए भी परसेंटेज है और ए भी परसेंटेज है, तो बीच में हम रुपए नहीं लिख सकते, इसको भी हमको परसेंटेज बनाना पड़ेगा। परसेंटेज बनाने के लिए जो चीज बचा रहा था और जिसमें से बचा रहा था, और परसेंटेज के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। क्लियर, आ जाइए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से हमें थोड़ा डर लगता है, तो फ्रैक्शन में जो नीचे 3 है, इसको हम इन दोनों के पास दे देंगे। तो यहाँ 70 से 3 गायब हो जाएगा, 70 से 3 क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्योंकि जब हम इसमें 3 से मल्टी किए और इसमें भी हम 3 से मल्टी किए और इसमें भी हम 3 से मल्टी करेंगे, तो 3 3 कट जाएगा। क्लियर, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम इसको 3 को हटा देते हैं, ठीक। आ जाइए, हाँ, अभी जो 25 × 3 लिखा है, ये क्या हो जाएगा, हमें 75 मिल जाएगा। 25 तिया 75, और ये 20 × 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हमें इससे मतलब नहीं, इस वैल्यू से मतलब नहीं है, और इससे भी मतलब नहीं, क्योंकि अब हमको ये सब 75 और 60 मिल गए। चलिए अब एलिगेशन लगा देते हैं। 75 में से 70 गया कितना, 5। 60 में से 70 गया कितना, 10। इन दोनों का रेशियो हम निकालते हैं, 5 1 5 और 5 दूनी 10, तो 2 रेशियो कितना मिल गया, 1। उन दोनों की सैलरी कितनी हो गई, 2 रेशियो 1। टोटल यहाँ से अगर हम निकालें, टोटल सैलरी कितनी हो गई, 3 रेशियो। और क्वेश्चन में कितना दिया है, 3000 दिया है, तो ये 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 3000 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपए हो जाएगी। क्लियर, आ जाइए। अब हमसे क्या पूछा, हम उसको लगाते हैं। कहा कि राकेश का वेतन, राकेश कहाँ था, पहले था, तो राकेश का वेतन कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2000 रुपए। अगर वह पूछता मोहन का बताइए, किसका, मोहन का, तो मोहन का कितना हो जाता, 1000 रुपए हो जाता। क्लियर, दोनों का देखो सम करने पे कितना, 3000 रुपए आ रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2018 में पूछा गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप अब दे दिया गया है कि पासिंग और फेल्योर इन एग्जाम, परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। भर भर के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी परीक्षा का आप किसी भी वैकेंसी का आप पेपर देते हैं तो सब में पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन इसके देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या चीज होता है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या क्या चीज इसमें आता है। पास फेल की बात किया, तो पास फेल कब होगा, जब हमको टोटल मार्क दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, टोटल मार्क पता होगा। क्लियर, तो वहां से निकालेंगे। अच्छा, जब टोटल मार्क हमको पता है तो हम वहां पे ऑब्टेन भी करेंगे। जानते हो पूर्णांक, प्राप्तांक, ये चीज, ये टोटल मार्क क्या है, पूर्णांक। और ऑब्टेन्ड मार्क, जो आप पाते हो उसको ऑब्टेन्ड बोलते हैं, मतलब प्राप्तांक। ये चीज क्या है, पूर्णांक है।
और ऑप्टेंड की अगर बात करें तो यह प्राप्तांक आपका कहलाता है हिंदी में। मैं बाईलैंग्वेज लेके चल रहा हूँ किसी को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगर सॉल्व करना होता तब तक सारा क्वेश्चन जितना आज का है सब सॉल्व हो जाता। ठीक है, अच्छा, अब जब हमको ये दोनों चीजें पता चल गई तो हम परसेंटेज मार्क भी निकाल सकते हैं, कितना परसेंटेज हमारा आया है वो चीज निकाल सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग नंबर पा करके भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फेल मार्क भी हमको पता चलता है। ठीक है, और कुछ पाते हैं और पास हो जाते हैं, पासिंग मार्क जिसको बोलते हैं, वह पा गया और पास हो गया। इतनी चीजें हमको इस टाइप में देखने को मिलेंगी। ठीक, बस इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं सब का यूज करके। चलिए अब वन बाय वन करके क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आ जाइए। कह रहा है कि किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। कितने परसेंट पास हुए, 65। अच्छा, उस एग्जाम की अगर बात करें तो टोटल कितने परीक्षार्थी रहे होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे, जिसमें से पास हो गए कितने, पास हो गए क्वेश्चन में दिया 65% पास हो गए। अगर मैं यहीं पे फेल की बात करूं, किसकी बात करूं, फेल की, अगर 65% पास हो गए तो 100 में से अगर हम 65 को माइनस कर देंगे तो फेल की संख्या हमको निकल के चली आ गई। कितनी निकल के चली आएगी, 35% फेल हो गए। क्लियर, चलिए आ जाइए आगे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि फेल परीक्षार्थियों की, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, 420 है, और हमको फेल परीक्षार्थियों का परसेंटेज पता है। क्या पता है, परसेंटेज। तो यह परसेंटेज किसके बराबर कर दे, जो संख्या हमें प्राप्त है, 420। क्लियर, चलिए अब यहाँ से पहले हम 1% की वैल्यू निकालते हैं, कट करते हैं इसको। कैसे कट करेंगे, 7 से कट कर देते हैं, 7 पचे 35। ठीक, नीचे लिखते हैं, इधर आ जाओ, हाँ, 7 पचे 35, और इसको कट करेंगे, 7 छक 42, जीरो लगा देंगे, तो 5% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 60 निकल के आ गई। ठीक है, आ जाइए, इसको और अगर कट करना चाहो तो कट कर देते हैं, लेकिन कोई जरूरत है नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि कुल कितना, कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताइए, और कुल परीक्षार्थी कितने हैं, 100। कुल परीक्षार्थी कितने हैं, 100। तो 5 को हम 100 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं 100, 20 से मल्टीप्लाई करके। अगर हम 20 से मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं तो हमको 20 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। ठीक, चलिए कर लेते हैं, 6 दूनी 12, और 60 का एक जीरो और 20 का एक जीरो, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 1200। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2007 में जूनियर के एग्जाम में पूछा गया। मैं पहले भी बताया कि जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ वो अलग अलग टाइप के एग्जाम में पूछे गए, किसी एक ही एग्जाम में नहीं, अलग अलग टाइप के एग्जाम में, और ये सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिपीट की मैंने बात किया तो रिपीट का क्वेश्चन आ गया। तो ये डिपेंड नहीं करता है कि कब पूछा गया, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। जैसे मैंने कहा कि 2000 किस में पूछा गया, 5 में पहले पूछा गया था। ठीक, और वही कांस्टेबल में 2012 में पूछ लिया गया, 7 साल बाद। हो सकता है कि इस बार पूछ ले। चलिए, इस वजह से मैं सारे क्वेश्चन लेके आया, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कोई हवा हवाई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, आ जाइए। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36 अंक चाहिए, 36% अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए, 36% पास होने के लिए। ठीक, आ जाइए, पास के लिए उसे कितने परसेंट चाहिए, 36% अंक चाहिए। ये चीज क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया। उसे 130 अंक मिलते हैं। कितना मिलते हैं उसे, 130 अंक मिलते हैं, और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मैं उसे 14 दे देता, अगर मैं उसे 14 दे देता तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता। वह क्या हो जाता, पास हो जाता। नहीं पाया 14, तभी तो फेल हुआ। मैं 14 दे दिया तो वह क्या हो गया, पास। और ये पास की वैल्यू क्या है,
पास की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, कितना दी गई, 36%। तो इस पास को यहाँ से हटा करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 36% लिख सकते हैं। ठीक है, 36% की वैल्यू कितनी दे दी गई है, ऐड करो, 144, 144। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में ये कहा कि अधिकतम अंक बताइए। अधिकतम अंक का मतलब मैक्सिमम स्कोर, और मैक्सिमम स्कोर क्या होता है, 100 होता है। मैक्सिमम स्कोर क्या होता है, 100%। मैक्सिमम स्कोर कितना होता है, 100% होता है। तो हमको 100% की वैल्यू बताना, मैक्सिमम स्कोर। चलिए पहले यहां से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा देखते हैं। हमको दिख रहा है कि 3 चौक 12 और 6 चौक 24, 2 ऐड कर देंगे, हाँ 4 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार। चलिए कट कर दो, 36 एके 36 और 36 चौका 144। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक किसमें, हाँ आ जाइए, एक परीक्षा में, किसमें, एक परीक्षा में विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम अंक का 33% अंक प्राप्त करना। कितना प्राप्त करना, 33% प्राप्त करना है। और वह 125 अंक प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया, 125 अंक प्राप्त किया। ठीक, और 40 से असफल रहा, मतलब फेल रहा। अगर मैं उसे 40 नंबर और दे देता तो वह क्या हो जाता, पास। ए भी पास है और ए भी पास है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई। पिछले ही जैसा है, 2000 कहाँ पूछा गया, 16 में पूछा गया। पिछला क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, 2000 का पूछा गया, 12 में। सेम टू सेम, बस डिजिट बदल करके वही क्वेश्चन दे दिया गया, किसमें, 2016 में दे दिया गया। ठीक, चलिए इसको ऐड करते हैं और सॉल्व करते हैं। 33% जब ऐड करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अच्छा, 33 से अगर हम इसको कट करना चाहें तो 33 है के 33, और कितनी बार जाएगा, 33 पंचे 165। ठीक, अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा आपसे कि अधिकतम अंक बताइए। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, और मैक्सिमम होता कितना है, मैक्सिमम 100% होता है। तो 1% की वैल्यू पता है तो हम इजिली 100% निकाल सकते हैं। 5 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो फाइनली रिजल्ट हमको क्या मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में 1200 लड़के हैं। कितने लड़के, 1200। 900 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 80% लड़के क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। क्या हो गए, उत्तीर्ण। और 45% लड़कियां भी क्या हो गई, पास हो गए। क्लियर। अनुत्तीर्ण का पूछा, क्या पूछा, प्रतिशत पूछा। तो इसका मतलब जो निकलेगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना, तभी परसेंटेज हम निकाल पाएंगे। क्लियर। आपको क्या दिया, उत्तीर्ण दिया, और पूछा क्या, अनुत्तीर्ण का पूछा। चलिए लगाते हैं। कितने बॉयज हैं, बॉयज की अगर हम बात करें, बॉयज कितने हैं, 1200। और गर्ल्स की बात करें, किसकी बात करें, गर्ल्स की, कितनी है, 900 है। ठीक है। अच्छा, अगर 80% लड़के पास हैं तो कितने फेल होंगे, 20%। तो इसका डायरेक्टली हम क्या निकाल लें, 20% निकाल लें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 45% लड़कियां पास है तो फेल कितनी होंगी, 100 में से घटा देंगे। तो जब 100 में से हम घटाएंगे तो कितना परसेंट निकलेगा, 55%। क्या हो गई, फेल हो गई।
तो 55% डायरेक्ट इसका हम निकाल लेते हैं। चलिए निकाल के इसको लिखते हैं कितना आएगा। यहाँ पे हम इसको अगर कट करें तो 0 0 0 0 कट हो जाएगा। 12 दूनी 24। कितने लड़के फेल हो गए? 240। एक इसका निकला, अनुत्तीर्ण का निकला। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी निकल जाएगा। 0 से हम इस 0 को कट कर दिए और ए 0 से हम इस 0 को कट कर दिए। 9 मल्टीप्लाई 55, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 495। ये भी क्या है? फेल है। तो टोटल फेल कितने हो गए आपके? टोटल की अगर हम बात करें तो ऐड कर दो। 0 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 5। 4 में 9 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। एक बचा। 2 4 6 और 1 7। टोटल कितने थे? टोटल कितने थे? यहाँ 1200 थे और यहाँ कितने थे? 900। ठीक, 1200 और 900 कितना हो गया? 2100। परसेंटेज पूछा तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया। अब 21 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 21 से डिवाइड करते हैं। ठीक, 21 तिहाई 63। 10 बचा, यहाँ लिखते हैं। 1 मिनट, यहाँ लिखते हैं जो जितनी बार जा रहा है। 10 बचा। 63 में कितना जोड़े? 10 जोड़े 73 हो जाएगा। तो 5, 105। 21 पंचे 105। कितना परसेंट निकल के आ गया? 35%। हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे हमको 3 दिखा और 3 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन था, कौन सा? बी। हम लगा के आगे बढ़ जाते। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए। कह रहा है एक छात्र ने जितना प्रश्न सही किया उसका दुगना प्रश्न क्या कर दिया? गलत कर दिया। मान लेते हैं कि कोई एक विद्यार्थी था, कोई एक स्टूडेंट था, वह क्वेश्चन सॉल्व करता है और कुछ क्वेश्चन गलत कर देता है और कुछ क्वेश्चन क्या कर देता है? सही कर देता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? कह रहा है कि जितना प्रश्न सही किया, हम मान लेते हैं सही कितना किया होगा? 1 सही किया होगा, उसका 2 गुना गलत करता है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गलत किया। यदि वह कुल 48 प्रश्न हल करता है, यहाँ पे वह कुल कितना किया? यहाँ पे अगर बात करें वह कुल कितना किया? 3 किया। 1 सही और 2 गलत, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना किया? 48 किया। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लें, कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रश्नों को वह सही हल किया। क्वेश्चन में अगर देखें तो सही कितना किया था? 1 किया था। तो हमको 1 की वैल्यू निकालना, और फाइनली 1 की ही वैल्यू हमने पहले से निकाल के रखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2022 में पूछा गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ए टाइप खत्म हो गया। आ गया इलेक्शन। इलेक्शन भी भर भर के क्वेश्चन पूछता है। सारे एग्जाम में, जो भी आप एग्जाम देते हैं सब में पूछता है। तो ठीक उसी तरीके से हम इलेक्शन की बात कर लेते हैं कि इलेक्शन में क्या क्या चीज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इलेक्शन में क्या क्या चीज होता है। जैसे मैं बात करूं, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में क्या किया जाता है? वोट होता है, वोटिंग होता है। तो हमें वहां पे वोट पता चलता है। और वोट क्या होते हैं? टोटल वोट होते हैं। ठीक है, अब टोटल वोट भी कई तरीके से होते हैं। जैसे इसमें कुछ वैलिड वोट होते हैं। क्या? वैलिड वोट होते हैं। और कुछ इनवैलिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुछ इनवैलिड हो जाते हैं। और कुछ क्या हो जाते हैं? कास्ट, जो पढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट बोलते हैं। वोट भी हमारे 3 तरीके के होते हैं, वैलिड, इनवैलिड और कास्टिंग। कास्टिंग की बात करें तो टोटल को ही कास्टिंग हम बोल देते हैं, जो वोट पढ़ते हैं। और जब उसमें से इनवैलिड हो जाते हैं तो वहां पे वैलिड हो जाते हैं। कास्टिंग में से इनवैलिड को माइनस कर देते हैं तो वैलिड मिल जाता है। ठीक है, आ जाइए आगे। अब यहाँ पे कैंडिडेट आते हैं और कुछ कैंडिडेट क्या होते हैं? जीत जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विनर कैंडिडेट, विजेता। ठीक है,
विजेता। और कुछ हार जाते हैं तो उनको क्या बोल देंगे हम? लूजर। क्या बोल देंगे? लूजर कैंडिडेट बोल देंगे। ठीक है, आ जाइए। और क्या इसमें हमको देखने को मिलता है? कुछ डिफरेंस भी मिलता है, कितने से वह जीते हैं। जो जीतेगा उसमें डिफरेंस हम विनर निकालेंगे, वह कितने से जीता। और जो हारा तो वहां पे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, किसका? लूज का निकाल लेते हैं। ठीक है। और ठीक इसी तरीके से कभी कभी डिफरेंस विन परसेंट पूछ लेता है। ठीक है, जितने से वह जीते हैं उसका परसेंटेज। और कभी कभी वह जितने से हारे हैं उसका परसेंटेज। ये चीज यहाँ पे आपसे देखने को क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आ जाइए। अब जैसे मैं बात करूं, कहीं इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन में विनर कैंडिडेट, कैसा कैंडिडेट? विनर कैंडिडेट। ठीक है, दो तरीके से वोट पा सकता है। कैसे पा सकता है? आ जाइए बात कर लेते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। कभी कभी वह वैलिड वोट का परसेंटेज पाता है। क्या पाता है? वैलिड वोट से उसका काउंटिंग किया जाता है, वैलिड वोट का परसेंटेज। और कभी कभी वह टोटल वोट का, मतलब टोटल वोट का क्या होगा? जब हम इनवैलिड को भी काउंट कर लेते हैं तो उसको हम टोटल बोल देते हैं, कंपेयर किया जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? इलेक्शन में विनर कैंडिडेट का या लूजर कैंडिडेट का? विनर का या किसका? लूजर का। आ जाइए लिख देते हैं यहाँ पे लूजर। दो तरीके से इनका हम कंपेयर कर सकते हैं, एक तो वैलिड वोट से कर सकते हैं और एक तो टोटल वोट से कर सकते हैं। जब कभी वैलिड वोट की बात करेगा तो हम वहां पे सीरीज मेथड को प्रीफर करेंगे। कैसे मेथड को? सीरीज मेथड को। आसान पड़ता है और जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है। और जब टोटल वोट की बात करेगा तो हम वहां पे कैसा मेथड लगाएंगे? ट्री मेथड लगाएंगे। लगाने का कोई भी लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग का मामला फंस जाता है। अगर वैलिड में हम सीरीज लगाते हैं तब भी आएगा, ट्री लगाते हैं तब भी आएगा। बस सीरीज अगर लगाएंगे थोड़ा जल्दी आ जाएगा और ट्री लगाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तब भी आएगा। क्लियर? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, क्या समझाता हूं? आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। कोई एक इलेक्शन हुआ। क्या हुआ? इलेक्शन हुआ। ठीक है, उस इलेक्शन में टोटल जो वोट पड़े, कास्टिंग वोट, टोटल वोट जो पड़े उसका परसेंटेज कितना था? 80% था। 80%। और अगर हम इनवैलिड वोट की बात करें, किसकी बात करें? इनवैलिड वोट की बात करें तो इनवैलिड वोट इस इलेक्शन में कितने परसेंट? 5% थे। और जो विनर कैंडिडेट था, कैसा कैंडिडेट? जो विनर कैंडिडेट था उसको 70% वोट मिले। कितने परसेंट वोट मिले? 70% वोट मिले। और यह 70% वोट पाकर, ठीक है, 36,480 वोट से क्या हो गया? जीत गया। ध्यान देना, जीत गया। इतना वोट नहीं पाया, इतने से जीता है। इसका मतलब हारने वाले और जीतने वाले का यह क्या है? अंतर है। यह क्या है? अंतर। चलिए आ जाइए समझाते हैं। जीत गया। अब आपसे पूछा क्या? टोटल वोट बताइए। क्या बताइए? टोटल वोट बताइए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जब मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में 80% वोट पड़े, टोटल वोट की बात की है, हम मान लेते हैं टोटल वोट कितना रहा होगा? एक्स रहा होगा। इस एक्स का 80% वोट पड़ा। चलिए इस एक्स का कितना निकाल लेते हैं? 80% वोट निकाल लेते हैं। निकालिए।
अब कहा कि इनवैलिड 5% हो गए। कितना परसेंट? 5%। तो वैलिड कितने रहे होंगे? 100 में से 5 तो नहीं पड़ा, इनवैलिड हो गया। पड़ा तो इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितने हुए? 95%। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये टोटल क्या है? ये टोटल वैलिड वोट। और इस वैलिड वोट का विनर कैंडिडेट को कितना मिलता है? 70% मिलता है। अब यहां से दो ऑप्शन मिल सकते हैं। इस वैलिड का 70% किसको मिला? विनर को मिला। किसको मिला? विनर को मिला। ध्यान से समझिएगा, हम दोनों लेकर के समझा दे रहे हैं। अगर विनर 70 पाया तो लूजर कितना पाया होगा? 30 पाया होगा। लूजर कितना पाया होगा? 30 पाया होगा, क्योंकि टोटल क्या होते हैं हमारे? 100 होते हैं। चलिए यहाँ पे क्या निकाल देते हैं? लूजर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है? आ जाइए, अब समझते हैं। अब उसने कहा कि इतने से जीता है, इसका मतलब है डिफरेंस है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, इन दोनों को क्या निकालें? डिफरेंस। तो कितना आता है डिफरेंस? 40% आता है। अब यहाँ पे तीन तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वैलिड से। वैलिड से पूछ सकता है आपसे क्या? विनर का पूछ सकता है। और इसी वैलिड से आपका लूजर पूछ सकता है। और इसी वैलिड से जो इस क्वेश्चन में पूछा है, डिफरेंस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कितने तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन गए? पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो कहा है हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? आ जाइए। टोटल वोट एक्स, एक्स का 80% कास्ट हुआ, 80% वोट पड़ा। और इसमें से 5 अगर इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने हुए? 100% हुए, 95% हुए। और इस वैलिड का, ठीक है, 70% वोट पाता है और वह इतने से जीतता है। इसका मतलब वह डिफरेंस बेसिस पे है। तो डिफरेंस कितना है? 40। तो हम यहाँ पे कितना परसेंट लिखेंगे? 40। अगर जीतने वाले का देता तो 70 लिखते, हारने वाले का देता तो 30 लिखते। टोटल कितना हो गया? 36,480। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कट करते हैं। कैसे कट करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है? आइए। हाँ, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक। 5 से कट करेंगे, 19 पंचे 95, और 5 से कट करेंगे 20, 5 से कट करेंगे कितना? 20। इसको कट करेंगे 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी एक और कट कर देते हैं। 2 एके 2 और 2 धाम में 20। इसको भी कट करते हैं। आगे आ जाइए। 2 पंचे 10 और 2 दूना 4। अब इधर कट करते हैं, ठीक है? आइए कैसे कट करेंगे। यहाँ पे 19 से अगर हम कट करें तो चलिए पहले 2 से कट कर देते हैं। 2 एक कितनी बार जाएगा? 18। 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब अगर हम 19 से कट करें, 19 से अगर हम कट करते हैं इसको, तो कितनी बार कट हो जाएगा? क्या कुछ बच गया है? थोड़ा शायद मिस्टेक हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार मिटाते हैं इसको, फिर से देखते हैं, ठीक। आइए। कट करने में शायद कहीं समस्या आ गई, ठीक, नहीं तो पूरा कैंसिल हो जाता। आइए फिर से एक बार लिखते हैं। x गुणे 80/100, 5% इनवैलिड हुआ तो 95 वैलिड हो गया। और इसका डिफरेंस दिया था 40, यहाँ इसको लिख दिए बराबर 36,480 डिफरेंस, ठीक। चलिए कट करते हैं। पहले यहाँ पे 1 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक। आइए 4 से कट हो जाएगा, हाँ 4 से कट हो जाएगा।
4 9 36, 4 1 4, 4 दूना 8 और 0। कोई दिक्कत? अभी भी 4 से कट होगा। चलिए 4 दूना 8, और इसको अगर हम कट करें तो कितनी बार जाएगा? 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक। तो कितना बच गया? 3, 4 8 32। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ। फिर अगर हम 2 से कट कर दें, चलिए 2 से कट करते हैं। 2 11 और 4 0। कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, यहाँ से हम इसको कट करें, 5 से जाएगा 19 बार, और 5 से जाएगा कितनी बार? 20 बार जाएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम डायरेक्ट 19 से कट करें तो कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? तो हमें लगता है कि यहाँ 19 के 19 और 19 छक्का 114, 60 बार चला गया। अब यहाँ पे ऊपर की साइड में कुछ नहीं बचा, एक्स लिख दिए। यहाँ इस साइड में 60 बचा था, और यहाँ नीचे एक जगह 20 बचा, और एक जगह क्या बचा? 100 बचा। मल्टीप्लाई करते हैं, हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा 6 दूनी 12, 4 0, 1,20,000। कितने टोटल वहां पे थे? 1,20,000 और टोटल। आई होप ये चीज समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे, 2022 में पूछा गया था। ठीक है, आइए क्या कह रहा है? कह रहा है कि 85% मत पड़े, 5% इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, और एक उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिलता है, और जो इतने, अब यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिया, जो वह पाया था 80 पाया था, उसी की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई। तो हम मल्टीप्लाई जो डिफरेंस करते थे, यहाँ पे डिफरेंस नहीं करेंगे, 80 ही करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा? कुल संख्या पूछा। ठीक, जब भी वैलिड की बात करेगा तो हम सीरीज लगाएंगे, और जब भी टोटल की बात करेगा तो हम क्या लगाएंगे? ट्री लगाएंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम मान लेते हैं टोटल लोड क्या रहा होगा? एक्स रहा होगा। इस एक्स का 85% पड़ा। कितना परसेंट? 85% पड़ा हो। और इस 85% में इसमें क्या 5% क्या हो गया? अवैध हो गया। तो अगर 5% अवैध हुआ तो वैध कितना हुआ होगा? 95। वैध कितना हुआ होगा? 95। और फिर क्वेश्चन में कहा कि उस वैध मत में 80% मत मिले। इस वैध मत का कितना परसेंट मिला? 80% मिला। और इसी 80% की वैल्यू इतनी है। इसका मतलब ये टोटल 80% है, और इसको हम बराबर कर देंगे किसके? 17,442, 17,442। चलिए कट करते हैं, देखते हैं कैसे कट होगा। कैंसिलेशन लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए 20 चौक 80, 20 पंचे 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 19 पचे 95, और 5 दूना 10, 20 बार कट गया। क्या ये भी कटेगा? हाँ, इसको भी कट करते हैं। 17 बार जाएगा 5 से, और 5 से कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। ठीक, चलिए अब कट करते हैं इसको। कैसे कट करते हैं? आ जाइए, यहाँ 4 से कट करते हैं। 4 से चला जाएगा? नहीं जाएगा। 17 से कट कर देते हैं। इससे कट कर देते हैं 17 से। 17 एक 17, 17 एक 17, 4 0 बढ़ाए 44 हुआ। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 10 बचा 102 हो गया। 17 छक्का 102, 1026। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए 19 से अगर हम कट करें तो क्या कट होगा? कट हो जाएगा। चलिए
19 के 19, 19 पचे 95, 500 और 2 7 76, 19 चौका 76, 54 बार चला गया। ठीक है, आइए फिर कट करते हैं इसको 4 से। क्या 4 से कट होगा? हाँ कट हो जाएगा। कहाँ कट हो रहा है 4 से? 4 एके 4 और 4 पंचे 20। फाइनली हमको देखने को क्या मिल गया? x इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बचा x, इधर क्या बचा 54, और यहाँ नीचे क्या बचा 20, और क्या बचा 5, और क्या बचा 5। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। आ जाइए, 20 का 5 से मल्टी करेंगे 100, और 100 का 54 से मल्टी करेंगे तो 5400, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पचे 25, और 2 27, बाकी 2 जीरो था उसको लगा दें, 27,000। और 27,000 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप इसको जल्दी से लगा सकते हैं। बस तरीका यही लगाने वाला, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, सॉल्व करना आपको। कैलकुलेशन आसान तब होगा जब आपको टेबल याद रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब हम मिसलेनियस की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट टाइप होने वाला है। जो भी क्वेश्चन बचे हैं उस क्वेश्चन में किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक, कुछ वेन डायग्राम के हैं, कुछ सीरीज के हैं, कुछ अलग अलग टाइप के हैं, कुछ ही क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या 40% पुरुष, क्या 40% क्या है? पुरुष है। 30% क्या है? महिलाएं हैं। शेष क्या है? बच्चे हैं। 60% पुरुष विवाहित है, तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित है? आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। टोटल 100% उस गांव में है जनसंख्या। इस 100% को अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया? कुछ मेल में किक कर दिया गया, और कुछ किस में कर दिया गया? फीमेल में, और कुछ किस में कर दिया है? चिल्ड्रेन में। इस 100% का 40% क्या है? पुरुष है, और 30% क्या है? महिलाएं हैं। तो बचा कितना? 40 30 70, बचा कितना? 30% क्या बच गया? चिल्ड्रेन बच गए। ये सब क्या है? परसेंटेज। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अच्छा, कह रहा है कि यदि 60% पुरुष विवाहित है, इसका 60% हम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इसका 60% हम निकाल लेते हैं, विवाहित। आ जाइए सॉल्व करते हैं। इसका 60% अगर हम निकालें 40 का, 40 का 60% निकालें तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। क्लियर? अब पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित है। अगर जब पुरुष इतना विवाहित है तो महिलाएं भी इतना विवाहित होंगी। किसमें विवाहित होंगे? जो महिलाओं की संख्या है। कितनी संख्या है? 30। परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज लगा दिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से 0, और 3 से कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 8 गुणे 10 कितना परसेंट आ गया? 80% आ गया। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा इसमें कि एक गांव में इतने लोग रहते हैं, जिसमें से इतने लोग अंडा खाते हैं, और इतने लोग क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, और इतने लोग दोनों खाते हैं। जब भी सिंगल सिंगल दे करके और दोनों का कंबाइन दे दिया जाए तो हम वहां पे वेन डायग्राम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वेन डायग्राम लगाते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, आइए वेन डायग्राम लगाते हैं यहाँ पे। एक ले लिए हम, किसका? अंडा का ले लिए, और दूसरा हम इसी का ले लेते हैं। पेस्ट कर दें इसको। आजा भाई, पेस्ट हो जाओ मालिक। हम्म हम्म, 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 हम्म।
नहीं हो रहा। चलिए दूसरा हम बना लेते हैं इसी का। एक हम ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं, मांस का ले लेते हैं, ठीक है। आइए एक हम मांस ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं। क्लियर। आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। एक क्या हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको अंडा लिख देते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या लिख देते हैं, मांस लिख देते हैं। और जो बीच वाला वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, ये बीच वाला, ये चीज आपका, ये चीज क्या है, दोनों है, मांस और क्या, अंडा, दोनों। क्लियर। यहाँ पे हम लिख देते हैं मांस और अंडा दोनों। चलिए अब एक एक करके फिल करते हैं इसमें वैल्यू। कह रहा है कि 4000 लोग अंडा खाते हैं, अंडा खाने वालों की संख्या कितनी है, 4000 है। और 2500 लोग मांस खाते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 2500 है। ठीक। आइए, और दोनों खाने वालों की संख्या कितनी है, 1500। सबसे पहले हम दोनों कंबाइन वाले को फिल करते हैं। किसको फिल करते हैं, कंबाइन वाले को। 1500 कर दिए। अच्छा, ये वैल्यू टोटल, टोटल ये मांस की है। मांस में हमने 1500 भर दिया, भरना कितना था, 25, तो बचा कितना, 1000, यहां भर दिया। ठीक। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले, तो ये टोटल क्या है, अंडा है। टोटल क्या है, अंडा है। अंडा में कितना भरना था, 4000, भर कितने दिए, 1500, बचा कितना, 2500। ठीक। ये टोटल हो गया मांसाहारी। टोटल क्या हो गया हमारा, मांसाहारी हो गया ये। अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करूँ, ये टोटल मांसाहारी हमारा हो गया। अब शाकाहारी की बात करेंगे। चलिए पहले मांसाहारी को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 2500 और 1500 और कितना, 1000, कितने हो गए टोटल, 5000 हो गए। और हैं कितने संख्या में, 5500 है। अगर 5500 में 5000 लोग मांसाहारी हैं, तो शाकाहारी कितने होंगे, 500 होंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछा, शाकाहारी, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में कहा कि नीचे एक पाई चार्ट दिया गया है, प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक लाने में खर्च दिया गया है। 2022 में पूछा गया। मुद्रण लागत इतना है। मुद्रण कहाँ है, मुद्रण यहाँ पे है। मुद्रण कहाँ है, यहाँ पे, इस प्लेस पे। मुद्रण 35%, और इसी 35% की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। 35% की वैल्यू कितनी दी गई है, 175,000। कहने का मतलब 17,500। 17,000 कितना, 500 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम 35 से इसको डिवाइड करें तो आई थिंक 5 बार जाएगा, और 2 जीरो था, 2 जीरो लगा दी। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 500। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, रॉयल्टी। रॉयल्टी कहाँ पे है, रॉयल्टी ढूंढते हैं यहाँ पे, 15%। आपसे कुछ भी पूछ सकता था, बंधन पूछ सकता था, विज्ञापन पूछ सकता था, कागज, विविध, या दो दो ऐड करके, या तीन तीन ऐड करके, कुछ भी पूछ सकता था। यहाँ रॉयल्टी पूछा, तो इसका मतलब हमको 15% की वैल्यू निकालना है। अगर 15 निकालना है तो इस 500 में हम 15 से मल्टी कर देंगे, तो हमें 15% की वैल्यू निकल जाएगी। मल्टी करने पे कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 15 पचे 75 और डबल जीरो, तो इसका मतलब 7,500। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसमें इंजीनियर है, मजदूर है, प्रबंधक, एक प्रतिशत दिखा रहा है। ये जो चीज दिया गया है क्या है, प्रतिशत है। किसका, मजदूर का, बंधक का, इंजीनियर। ठीक। चलिए, यदि इंजीनियरों की कुल संख्या, इंजीनियर कहाँ है, इस तरीके का जो स्टार टाइप बना है, स्टार टाइप कहाँ है, ए, 37.5%। इंजीनियर, इनकी संख्या, अगर मैं पाई चार्ट से देखूं तो 37.5% दिया गया है।
और क्वेश्चन से मैं अगर देखूं तो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 75 दिया गया है, तो इसको बराबर कर दिया। ठीक, चलिए 1% की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो 75 बटे 37.5। ठीक, अगर हम डेसिमल हटाएं तो ऊपर 750 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 375 हो जाएगा। तो फाइनली 1% की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, क्योंकि 375 से जब डिवाइड करेंगे 750 में तो 2 बार चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा कि मजदूरों की कुल संख्या, मजदूर क्या है, एक गुणे के निशान जैसा, गुणा का निशान कहाँ है, यहाँ पे। ये 50%, हमसे 50% की वैल्यू पूछा, तो 50% क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना निकल के आ जाएगा, 100 निकल के आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सीजीएल के प्री एग्जाम में पूछा गया था, जो बिहार कराती है 2015। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, आइए। कह रहा है कुल छात्र 500 है, ठीक है। फेल छात्रों को दर्शाती है उन छात्रों का छात्रों की संख्या का प्रतिशत जो न्यूनतम 2 परीक्षाओं में फेल हुए। जब भी न्यूनतम की बात कर देंगे तो हम अधिकतम कुछ भी ले सकते हैं, अधिकतम कुछ भी ले सकते हैं। अधिकतम हम जितना होगा सबको लेंगे, न्यूनतम जितना बोलेगा तो 2 से हम कम नहीं ले सकते, 2 से ज्यादा 3 4 5 सबको ले सकते हैं। तो देखिए पहले समझते हैं, ये टोटल अंग्रेजी में है, ये टोटल किस में है, अंग्रेजी में है। और इसकी अगर हम बात करें, ये टोटल गणित में है। और अगर हम इसकी बात करें, ये टोटल किस में है, हिंदी में। ठीक है, आइए फिर से समझाते हैं अलग तरीके से। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों किस में है, अंग्रेजी, गणित और हिंदी में। ठीक, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये भी अंग्रेजी, गणित और हिंदी में है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी अंग्रेजी, गणित और हिंदी में, तीनों गोले में आ रहा है। आ जाइए फिर से आपको दूसरा बताते हैं, इसमें क्या बन सकता है। अगर मैं केवल इसकी बात करूं तो ये केवल अंग्रेजी और किस में आ रहा है, गणित में आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अंग्रेजी और किस में आ रहा है, हिंदी में आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हिंदी और किस में आ रहा है, गणित में आ रहा है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तीनों में आ रहा है, 5। तो यही हमसे कहा कम से कम 2, तो देखो ए भी 2 में है, ए भी 2 में है, ए भी 2 में है, और ये तो 2 के साथ साथ तीनों में। तो इस सबको ऐड करेंगे, 12 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 12। प्रतिशत निकालना है टोटल का, टोटल कितना है, 500। टोटल कितना है, 500 गुणा 100। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 100 से कट करेंगे 5 बार चला जाएगा, और जब हम इन सबको ऐड करेंगे 12 12 24 10 34 5 39। 39 में 5 से डिवाइड करना है, चलिए डिवाइड करते हैं। 5 सते 35, और 7 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए सीजीएल के मेंस में पूछा गया, मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक परीक्षा में, किसमें, परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो भौतिक या गणित या दोनों लिए हैं। क्वेश्चन में कहा कि इतने % भौतिक लिए और इतने % गणित लिए। कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है, तो कितने ने गणित और भौतिकी दोनों लिए। जो कॉमन होगा वही दोनों लिए होंगे। चलिए पहले ऐड करते हैं, फिजिक्स और गणित ऐड करते हैं। पहले कितना लिए हैं ये लोग, फिजिक्स कितना % है, 65.8%, और मैथ कितना है, 59.2%। चलिए 8 में 2 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 1
9 5 14 15, 9 5 14 1 15, एक बचा, 5 6 11 और एक 12, 125% आ गया, जबकि होता 100% है। होता कितना है? 100%। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसमें, यही दोनों की संख्या आ रही है। कितना परसेंट आ रही है? 25% आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं परसेंटेज दिया नहीं है, तो इसका मतलब इस टोटल का 25% निकाल दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए, 25% अगर हम निकालते हैं तो 25 दूना 50, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ये भी मेंस में पूछा गया था 2013 के एग्जाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं इतना पीछे करा दिया हूं, आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, क्या आएगा हमको बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना अधिक है। मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। फिर उसने क्या कहा कि तीसरी संख्या से पहली संख्या 30% ज्यादा है और दूसरी संख्या जो है वो 40% ज्यादा है। तो जिससे कंपेयर कर रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं? 100। अगर यह पहली संख्या 30% ज्यादा है तो 100 का 30% 130 और 100 का 40% ज्यादा 140। अब क्या पूछा उसने? कह रहा है दूसरी से पहली संख्या का क्या प्रतिशत है? किससे? दूसरी से। तो जिससे बात करेगा उसको कहाँ रखेंगे? नीचे, और जिसकी बात करेगा उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। परसेंटेज हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी सॉल्व नहीं करना है। कैसे? 13 00 और 14 कितनी बार जाएगा? मैक्सिमम 14 नवैया 126। कितनी बार जा रहा है? 9 बार। 14 नवैया 126 और 9 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। एक विद्यार्थी 100, 150, 200 अधिकतम अंकों वाले प्रश्न पत्र में से क्रमशः इतने इतने अंक प्राप्त करता, उसका समुच्चय बताइए। टोटल बताना है कि कितना परसेंट वह पाता है। ठीक है, चलिए 100% में पहले में वह कितना पाया? 90 पाया, तो इसका 90% आ जाइए। दूसरे की अगर बात करें, 150 में वह कितना परसेंट पाया? 60% पाया। चलिए, और अगर हम तीसरे की बात करें, किसकी बात करें? तीसरे की, 200 में वह कितना परसेंट पाया? 54% पाया। ठीक है, टोटल कितने नंबर हो गए? 100, 150 और 200। 2 1 3 1 4, 450 हो गए। परसेंटेज पूछा, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी को सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। ठीक, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, परसेंटेज से 2 जीरो कट गया। यहाँ बचा 90 और यहाँ बचा 15 छक्का 90 और यहाँ बचा 54 दूना 108। ऐड करो। जब हम इन सबको ऐड करते हैं, 90 90 180, 280 और 288, क्या 288। जीरो से जीरो कट गया, 5 9 45, 5 दूनी 10। ठीक है, क्या कट होगा? हाँ कट हो जाएगा। चलिए इसको भी कट कर देते हैं। 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18 और 32 का जब 2 से मल्टी करेंगे, 32 दूना 64। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गांव में इतने लोग की आबादी में 10% पुरुष बढ़े, 15% महिला बढ़ी, टोटल आबादी इतनी हो गई। वही एलिगेशन, 10% पुरुष, 15% महिला, और यहाँ परसेंटेज नहीं दिया, परसेंटेज निकाल लेंगे। पहले 5000 थे, फिर कितने हो गए? 5600 हो गए। कितने बढ़ गए? 600 बढ़ गए। किस पे बढ़ गए? 5000 पे बढ़ गए। परसेंटेज की अगर बात करें, 100 से मल्टी कर देंगे। 2 जीरो कट गया, जीरो जीरो यहाँ कट करेंगे, कितनी हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और एलिगेशन कहता है एक संख्या एक से बड़ी होगी और एक दूसरी से क्या होगी? छोटी होगी। तो यहाँ कितना हो गया? 2 और यहाँ कितना हो गया? 3।
टोटल कितना आ गया 3:2। अगर यहाँ रेशियो की टोटल बात करें 5 और क्वेश्चन में बात करें टोटल तो 5000। टोटल बात करें कितना 5000, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 आ जाएगी। क्या पूछा महिलाओं की आबादी, महिलाएं कौन थी यही महिलाएं थी फीमेल, ठीक। 2 की वैल्यू पूछा तो कितना हो जाएगा 2000 महिलाएं हो जाएंगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके का। 15,000 थे 16,300, तो कितने बढ़ गए 1,300 बढ़ गए। कितने पे बढ़ गए 15,000 पे बढ़ गए। परसेंटेज निकाल लेंगे, कट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से कट होगा 15 से कट होगा नहीं कट होगा, 5 से कट होगा, 5 से कट करते हैं। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 6 30। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा यहाँ एक जीरो और था ना, हाँ एक जीरो से एक जीरो कर दो, ठीक। आइए 26/3% निकल गया। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई 26%, 26/3% लिखते हैं। 8% पुरुष थे और 10% महिलाएं थी। 26/3, तो बटा वाला जो 3 है यहाँ मल्टी कर देंगे और यहाँ पे मल्टी कर देंगे, तो 8 3 24। फाइनली कितना मिल गया 24, और यहाँ कितना मिल गया 30, और यहाँ कितना 26। अब इन सब में हम रेशियो लगा दें, 24 और 26 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, और 26 और 30 का कितना हो जाएगा 4। जब हम रेशियो निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 1:2। टोटल कितना हो गया 3 रेशियो, और टोटल कितना दिया है 15,000 दिया है, तो एक रेशियो की वैल्यू 5,000। क्या पूछा स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या है कितनी 1, और एक की ही वैल्यू कितना 5,000। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आइए कुछ क्वेश्चन बचे हैं जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1140 में बेचने पर 5% की हानि होती है, इसका मतलब है जो 1140 है हानि की वैल्यू 5% हानि, इसका मतलब है कितने की वैल्यू 95% की। कितने में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो, मतलब लाभ 100 से ज्यादा होता है हानि 100 से कम। 5% तो 100 से ज्यादा कितना हो जाएगा 105। इसी को सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 से 19 और 5 दूनी 10 21, और 19 कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, हाँ 6 बार चला गया 60 हो गया। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के 6, 6 दूनी 12 और इसका एक जीरो 1260। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा अगला क्वेश्चन, 1353 के बजाय इसमें बेचने पर 8% ज्यादा प्राप्त होते हैं। चलिए पहले रुपए में देखते हैं। रुपए में पहले वह अगर 1353 में बेचता था, ये पुराना है ओल्ड है, और यहाँ पे न्यू कह रहा है जब हम इस मूल्य में बेचेंगे तो 8% ज्यादा प्राप्त होगा। रुपए में देखते हैं कितना ज्यादा हो रहा है। 5 में से 3 गया 2, 12 में से 5 गया 7, और 13 में से 13 गया इतना। ये क्या है 8% की वैल्यू, कितने परसेंट की 8 है। रुपए में हमको 72 मिला और परसेंटेज की बात किया 8% ज्यादा मिला, ठीक है। तो यहाँ से 1% निकालते हैं, 8 9 72। उसने पूछा लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बस यही लास्ट है। आई होप आपको इस सारा जो टाइप था परसेंटेज का समझ में आ गया होगा। तो परसेंटेज यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक हम लेकर के आएंगे। यदि आपको इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वन भारत एकेडमी के नाम से है, वहाँ पे इसका क्लास नोट मिल जाएगा और बाकी पीडीएफ भी मिल जाएगा। यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिल जाए, और चैनल को अपने दोस्तों को